सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट को क्लोज कर लेना है पूरी तरह से। फिर उसके बाद ये वाला फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको कहीं पे भी रखो। बस इस फोल्डर में जाना है, ये वाले फाइल और ये दोनों फाइल को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे जहाँ पे हमारा आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल्ड है। जैसे मेरे केस में ड्राइव डी में है, पर आप में सी ड्राइव में होगा, तो आप अपना लोकेशन देख लेना कहाँ पे है। तो एडोबी इंस्टॉल्ड में जाएंगे। उसके बाद जो वर्जन है उस पर क्लिक करेंगे, सपोर्ट फाइल। फिर उसके बाद जाना है स्क्रिप्ट्स में और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स पैनल में पेस्ट कर देना है बस, और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और इसमें गाइड भी मिल जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड है, मतलब प्रॉपरली लिखा हुआ है कि किस लोकेशन पे कहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, मैक के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी। तो इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हमने कॉपी पेस्ट तो कर दिया। अब आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेंगे और ओपन होने के बाद कोई भी न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे। फिर उसके बाद विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे शटरबॉक्स वर्जन 1 शो करेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और ये रहा, आपके केस में ये अनडॉक्ड रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी एडजस्ट कर दो, लाइक यहाँ पे या फिर कहीं पे भी प्लेस कर दो। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, लाइक ये लोगो है। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि हमें ये मैनुअली रिमूव करना पड़ता है या तो फिर ब्लेंड वाले ऑप्शन में इसे ब्लेंड करना पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लोगो पे लेयर पे क्लिक करेंगे और जैसे ये ब्लैक है वीजी रिमूव, बस हो गया आपका काम। ठीक है, वैसे ही ये वाला एक लोगो है। ठीक है, इस लोगो को सेम करेंगे, बट ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है तो वाइट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है वीडियो वगैरह पे भी काम करेगा। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे एजेस पे वाइट रह जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चॉक मेट को कम बेसी करके आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आप अपना यहाँ से सारा कुछ बैलेंस वगैरह कर लोगे, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफली आपको बता रहा हूँ, ये वीडियोस पे भी काम करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पीएनजी पे काम करेगा। ठीक है, ये हो गया वीजी रिमूव। उसके बाद यहाँ पे प्री कॉम्प टूल मिलता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा लेयर क्रिएट किया। ठीक है, ऐसे इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ प्री कॉम्प हो जाए। ठीक है, तो इसको प्री कॉम्प करने के लिए एक मैनुअली प्रोसेस होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मूव ऑल एट्रीब्यूट या फिर ये सारा ऑप्शन करना पड़ेगा, बट नहीं, इसको बस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्री कॉम्प मूव ऐसे क्लिक कर दोगे, ये सारा प्री कॉम्प हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चाहते हैं कि अनकॉम्प कर दे सारा, मतलब सबको वापस जैसा था वैसे करना। तो यहाँ पे अन प्री कॉम्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारा लेयर बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मूव और लीव का क्या ऑप्शन है, जैसे कि ये टेक्स्ट। ठीक है, ये इसको डिलीट करते हैं पहले। ये टेक्स्ट है। ठीक है, इस पर मैं कुछ इफ़ेक्ट लगाता हूँ, जैसे कि डीप ग्लो, ये वाला इफ़ेक्ट लगा दिया। ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब क्या है ना कि इसको प्री कॉम्प करेंगे तो यहाँ पे मूव वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये जो यहाँ पे इफेक्ट्स में शो कर रहा है, ठीक है, ये उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये अंदर चला जाएगा। अगर इसमें लीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, ये प्री कॉम्प के अंदर नहीं जाएगा। दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मूव पे क्लिक किया तो ये अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में सब गायब हो गया। अब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, अब लीव वाले ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, प्री कॉम्प लीव, उसको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक लेयर, ठीक है, इस पर कुछ इफेक्ट लगा देते हैं, डीप ग्लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि
प्री कॉम्प हो जाए पर इफेक्ट बाहर में ही रहे, तो बस इसको क्लिक करना है। अब प्री कॉम्प लीव पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इफेक्ट बाहर पे ही है, ठीक है, और ये लेयर अंदर चला गया, ठीक है, लेकिन प्री कॉम्प हो गया है। इसको अनकॉम्प करना है ना, तो इस इफेक्ट को पहले यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको अनकॉम्प कर दो, बस हो जाएगा। अब जो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, अब टेक्स्ट एनिमेशन देख लेते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन क्या है, तो बस यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ, ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे और इसका इतना रखते हैं, ठीक है। अब इस पर कुछ नहीं करना, बस ऐसे क्लिक करोगे, उसके बाद जो टेक्स्ट प्रीसेट्स है क्लिक करो और उसके बाद ये इस टाइप से आपका टेक्स्ट एनिमेशन हो जाएगा। उसी तरह सेकंड ये, फिर उसका स्मूथ इस पे क्लिक करेंगे, फिर ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्मूथ वोवेल है तो इस टाइप का इफेक्ट है, और स्मूथ अप, तो ये सारे टेक्स्ट प्रीसेट मिलेंगे। मोस्ट केसेस में आप रील वगैरह बना रहे हो तो सब टाइटल दे रहे हो या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट एनिमेट करना हो, तो यहाँ पे कुछ आपको ये एनिमेटर वगैरह कुछ लगाना नहीं है, की फ्रेम नहीं लगाना, बस वन क्लिक और सारा काम हो जाएगा। तो मेनली ये पैनल को कैसे इंस्टॉल करना है और इसमें क्या क्या मिलेगा, और इन फ्यूचर में इसमें अपडेट आते रहेगा। सो प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करो और इन्जॉय करो।